पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट से 425 मिलीमीटर बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, दर्जनों देहात डूब गए, राबिता सड़कों का निशान मिट गया, नदी नालों में तुगयानी, पनवाल डैम का बंद टूट गया, फसलें डूब गईं, सैलाबी पानी घरों में भी घुस गया, कीमती सामान पानी की नजर। जहलम के नाला घान में तुगयानी के बाइस पानी आबादी में दाखिल, एक पुलिस एहलकार और एक शहरी पानी में बह गया। थाना चौटाला के एसएचओ समेत 6 एहलकार पानी में फंसे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। जहलम में पानी में फंसे लोग कश्तियों के जरिए निकालने की कोशिश नाकाम होगी। हेलीकॉप्टर से 300 अफराद को रेस्क्यू किया गया। मरी में लैंडस्लाइडिंग, पत्थर लगने से डिप्टी कमिश्नर जख्मी, चट्टान सिरकने पर जीटी रोड ट्रैफिक के लिए बंद, ओकाड़ा का सरकारी अस्पताल और स्कूल तालाब में तब्दील, चिन्योट में बिजली के खंभे और तार रेलवे ट्रैक पर आ गिरे, ट्रैक में करंट आ गया, ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। पंजाब में बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात, 36 घंटे में बच्चों और खवातीन समेत 67 अफराद जान से गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 260 मिलीमीटर बारिश, नाला लई में पानी की सतह 21 फुट तक बुलंद हुई, गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया। पीर बधाई में बारिश का पानी घरों में दाखिल, मस्जिद में पानी भरने से नमाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोटरवे पर गाड़ी पानी में डोलती रही, लोग तख्तों पर तैरते हुए महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की कोशिश करते रहे। मसाजिद से ऐलानात किए गए, खतरे के सायरन बजाए गए, इंतजामिया ने फ्लड इमरजेंसी लगा दी। इस्लामाबाद में पुलिस का ट्रक आधा डूब गया, श्रीनगर हाईवे पर साथी पानी में बह गई, H11 कब्रिस्तान में पानी भर गया, दर्जनों कब्रें बैठ गईं। महकमा मौसमियात की जुड़वां शहरों में मजीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी की अहम शाहराहों से पानी निकाल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने बताया, भारी मशीनरी से मरी रोड, राजा बाजार और राबिता सड़कें क्लियर कर दी गईं। नाला लई में पानी का बहाव 21 फुट से कम होकर 5 फुट रह गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वार्निंग सिस्टम मुतहरक है, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया, फौज और दीगर इदारों को खिराज तहसीन। नकासी आप पर डिप्टी कमिश्नर हसन वकार को शाबाश दी। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रखने की हिदायत। आने वाले वक्त में क्लाउड बर्स्ट में शिद्दत आएगी, हमें अभी से तैयारी करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के दौरे पर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले पहले 10 मुल्कों में शामिल है। NDMA को जदीद आलात और मशीनरी फराहम करेंगे। सूबों ने अच्छी तैयारी के साथ बारिशों का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म की पंजाब हुकूमत की तारीफ। कहा, बारिशों में पंजाब हुकूमत अच्छा काम कर रही है। वज़ीर आला और उनकी हुकूमत नुकसानात का अजाला कर रही है। चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग। बताया, 30 से 40% बारिशें ज्यादा हुई। जिले इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयां जारी है। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल, पाक फौज का फिजाई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरा इलाकों में फौरी कार्रवाई के दौरान मुतादिद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स की दुश्वार गुजार इलाकों में इमदादी सरगर्मियां। चकवाल, खानपुर समेत कई इलाकों में फिजाई रेस्क्यू ऑपरेशन। सैकड़ों शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स और फौरी इमदाद फराहम की जा रही है। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मकामी इंतजामिया भी भरपूर हिस्सा ले रही है। सानिया सवात में जाम बहक 10वें नौजवान अब्दुल्ला की मैयत डस्का पहुंचा दी गई। नमाज जनाजा 9 बजे दारुल उलूम मदीना डस्का कला तदफीन फारूकिया कब्रिस्तान में होगी। अब्दुल्ला की नाश सानिया के 20 दिन बाद गुज़श्ता रोज दरियाए सवात से मिली थी। सानिया सवात में अब्दुल्ला की वालिदा, 2 बहनें, 6 कज़न जाम बहक हो गए थे। सेनेट टिकट्स के हवाले से PTI की सियासी कमेटी की मीटिंग का अहवाल। बैरिस्टर सैफ बानी से मुलाकात के बाद 6 उम्मीदवारों के नाम सामने ले आए थे।
वज़ीर आला गंडापुर ने भी कहा था बैरिस्टर सैफ के बताए 6 नाम फाइनल हैं। जराए का कहना है बानी पीटीआई की तरफ से दिए गए नामों में मिशाल यूसुफजई का नाम शामिल था। गंडापुर ने कहा अलीमा खानम को मिशाल यूसुफजई से जाती मसाइल हैं, इसी वजह से अलीमा खानम मिशाल यूसुफजई की मुखालिफत कर रही हैं। वज़ीर आला केपी ने पार्टी रहनुमाओं से कहा था आप सब डरो नहीं, हिम्मत करो, हम अलीमा खानम के नौकर नहीं हैं। जराए ने बताया बानी पीटीआई की बहनों ने कहा था टिकट का फैसला पार्टी करेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा बहनों के फैसले को नहीं मानते, बानी जो नाम देंगे सेनेट टिकट उन्हें ही मिलेगी। सेनेट इलेक्शन के लिए टिकटों पर तहरीक इंसाफ ने खींचातानी। बैरिस्टर सैफ बानी पीटीआई की हिदायत पर मीनान अमल के हामी। अली अमीन गंडापुर के बैरिस्टर सैफ को नामों के ऐलान से रोकने की कोशिश। बैरिस्टर सैफ ने कहा ओहदा छोड़ दूंगा, बानी से बेवफाई नहीं करूंगा। इस्तीफे की धमकी पर बानी के बताए गए 6 नामों में रद्दोबदल नहीं किया गया। जराए का कहना है अली अमीन और अलीमा खानम मिशाल यूसुफजई समेत 2 नाम फहरिस्त से निकालना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से ARY न्यूज के बायकॉट का ऐलान। शेख वकास अकरम ने ARY न्यूज का 1 दिन के बायकॉट का ऐलान किया। कहा ARY ने जो खबर चलाई वो दुरुस्त नहीं, PTI का कोई रहनुमा ARY न्यूज के प्रोग्राम में नहीं जाएगा। PTI सीनियर क़यादत बायकॉट के ऐलान से लाइल्म निकली। बायकॉट के फैसले से पहले कोर कमेटी या पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत तक न हुई। बैरिस्टर गौहर ने कहा चैनल बायकॉट के फैसले से मुतालिक इत्तला नहीं थी। PTI के सीनियर रहनुमा अली जफर कहते हैं ARY न्यूज हो या कोई और मीडिया का बायकॉट नहीं होना चाहिए, उसमें सियासी जमात का नुकसान होता है। किसी भी तौर पर ऐसे बायकॉट के हक में नहीं, बायकॉट के बजाय वजाहत दें और अपना मौक़िफ़ पेश करें। सेनेट इलेक्शन पर PTI के इख्तलाफात खत्म न हो सके। पेशावर में तहरीक इंसाफ के कवरिंग उम्मीदवारों का मुश्तरका इजलास। तमाम 6 उम्मीदवारों का सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार न होने का फैसला। PTI पेशावर के सदर भी कागजात वापस लेने से इनकारी। अली अमीन गंडापुर का इरफान सलीम से राब्ता। मुशीर के ओहदे की पेशकश भी काम न आई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियती नशिस्त पर JUI के गोपाल सिंह मुंतखब। नून लीग ने अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इतवार को सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लिया। मखसूस नशिस्तों पर नामजद 25 अरकान हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी के अगले रोज KP असम्बली में सेनेट इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। हमारा इत्तफाक़ राय हुआ है वो ये है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जब असेंबली में बात करेंगे तो उनकी बात जो है उसको पूरा वजन दिया जाएगा। लीडर ऑफ द हाउस की बात के दरमियान भी कोई किसी किस्म की इंटरप्शन नहीं की जाएगी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान को बहाल किया जाएगा। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बताया स्पीकर पंजाब असेंबली अरकान की बहाली से मुतालिक रूलिंग देंगे। अरकान की बहाली का इख्तियार स्पीकर के पास है, वो मुल्क से बाहर है। अरकान सेनेट इंतखाबात में वोट डाल सकेंगे। गालम गलोच नाजेबा जुमले इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की गुफ्तगू में कोई नारेबाजी नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असेंबली के मुज़ाकरात की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा एहतजाज अपोजिशन का हक है मगर आइन के मुताबिक होना चाहिए। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भुच्चर ने कहा हमारे अरकान बहाल होने तक मुज़ाकरात कामयाब तसव्वुर नहीं होंगे। मुअत्तल अरकान की बहाली के बगैर असेंबली नहीं जाएंगे। हमारे अरकान आज बहाल नहीं होते तो असेंबली बाहर लगेगी। कोहिस्तान करप्शन केस में नए इंकशाफात। बड़े नाम बेनकाब। कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब गिरफ्तार। दौरान तफ्तीश आजम सवाती समेत दीगर 62 अफराद से डील्स का इंकशाफ हुआ। नैब ने कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल इंक्वायरी को बाज़ाब्ता तहकीकात में तब्दील कर दिया। नैब की कार्रवाई अरबों रुपए के असासे बरामद। गाड़ियां, सोना और नकदी जब्त कर ली। 25 अरब रुपए मालियत के असासे बरामद और मुंजमद किए गए। 1 अरब से जायद नकद रकम, गैर मुल्की करेंसी, 3 किलो सोना बरामद करके जब्त कर लिया गया। 73 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। 5 अरब रुपए की रकम बरामद की गई।
77 लग्जरी गाड़ियां बरामद। कुल मालियत 94 करोड़ रुपए से जायद है। नैब ने 30 रिहायशी घर, 25 फ्लैट्स, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 दुकानें, 4 फार्म हाउसेस तहवील में ले लिए। जब्त की गई जायदादों में पेंट हाउसेज और 175 केनाल ज़रई अराजी भी शामिल है। कुल 109 जायदादें रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, एबटाबाद और मानसहरा में जब्त की गईं। जब्त शुदा इमलाक की मजमूई मालियत 17 अरब रुपए से जायद बताई गई। गैर मुल्की बाशिंदों के जरिए इंटरनेशनल ऑनलाइन फ्रॉड का केस, मरकजी मुल्जिम साबिक चेयरमैन फेस्को तहसीन अवान गिरफ्तार। मुल्जिम को आज अदालत में पेश करके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। साइबर क्राइम एजेंसी के मुताबिक मुल्जिम तहसीन अवान ने 7 मुकदमात में उबूरी जमानत हासिल कर रखी है। 8वां मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। तहसीन अवान ने चीनी गैंग के साथ मिलकर जाली कागजात बनाए, सिक्योरिटीदारों को बोगस डेटा मुहैया किया, रिकॉर्ड में जाली कंपनियां दिखाई जिनका वजूद ही नहीं, सिक्योरिटीदारों को गैर मुल्कियों के जाली पासपोर्ट और गलत मालूमात दी। कराची के इलाके अजीजाबाद यासीनाबाद ने शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक डाकू की लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची में पुलिस वर्दी में गैर मुल्की गैंग के स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस होने का इंकशाफ। शारा फैसल से पुलिस वर्दी में मलबूस डिकेट गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान नाके लगाकर शहरियों को लूटते थे। गैंग डिफेंस क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में वारदातें करता रहा। गैंग 50 से ज्यादा वारदातों में मुलव्वस है। मुल्जिमान ने गैर मुल्कियों को भी निशाना बनाया, जिसकी वीडियो मौजूद है। डिकेट गैंग का अहम रुकन ताहाल मफरूर है, जिसकी तलाश जारी है। कराची में मुर्दा पाई गई मॉडल हुमैरा असगर के नमूनों की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आ गई। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक कीमियाई तज्जिए में जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं पाए गए। कभी इम्कान है हुमैरा असगर की मौत तबई हुई। पुलिस ने मजमूई तौर पर 9 सैंपल्स जामिया कराची के फॉरेंसिक लैब इरसाल किए थे। कराची में सरशाह मोहम्मद सुलेमान रोड पर शॉपिंग सेंटर में नौजवानों के दरमियान झगड़ा। नामालूम शख्स की झगड़े के दौरान अंधाधुंध फायरिंग होते ही शॉपिंग सेंटर में भगदड़ मच गई। झगड़े में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार करके असलहा भी बरामद कर लिया। वाकये के हवाले से मजीद तफ्तीश की जा रही है। झगड़े की CCTV फुटेज ARY न्यूज ने हासिल कर ली। मेलसी और उकाड़ा में मुबैना पुलिस मुकाबले, 2 डाकू हलाक। मेलसी में विहाड़ी रोड पर डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस के ताक़ुब पर मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। असगर नामी डाकू अपने साथियों की गोलियों से मारा गया। उकाड़ा में शहरियों से लूट मार के बाद फरार होने वाले डाकुओं का पुलिस से मुकाबला, 1 डाकू हलाक, 3 फरार। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा आज इस वक्त वतन अजीज़ की खातिर अपनी जान का नजराना पेश करके अल्लाह की बारगाह में पेश हुआ। बचपन ही से इसका शौक़ था, बचपन से भाई मैं जनाब आर्मी में जनाब मैंने जाना है और काज लेके आया था। आवरान में शहीद मेजर अबनवाज मुजफ्फराबाद में सुपुर्द खाक। शहीद मेजर अबनवाज की नमाज जनाजा GOC मरी समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम शरीक हुए। शहीद को पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी, कब्र पर फूल रखे। मेजर अबनवाज शहीद के वालिद ने कहा, बेटे को बचपन से फौज में जाने और शहादत का शौक था। आज़ाद कश्मीर के शहरियों का शहीद को शानदार अल्फाज में खिराजी अकीदत। नायब वजीर आज़म इसहाक डार का दौरा काबुल, अफगान हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे फ्रेमवर्क के मुआहदे पर दस्तखत। इसहाक डार की अफगान अबूरी वजीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात फ़रोग़ देने के लिए आला सतह रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। नायब वजीर आज़म और अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की भी मुलाकात। तिजारत, ट्रांजिट और सिक्योरिटी में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़।
इलाकाई राब्तों के मंसूबों पर अमल दरामद के अज़्म का भी इरादा किया गया। पाकिस्तान भारत मसाइल पर बातचीत के जरिए मुज़ाकरात होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का ARY न्यूज़ के सवाल पर जवाब। भारत की जानिब से सेंतास मुआहिदा मुअत्तल करने से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, हम दोनों ममालिक की हौसला अफजाई करते हैं। मसाइल को हल करने के लिए दोनों ममालिक बराह रास्त राब्ते में रहे। ब्रसेल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने कश्मीर कौंसिल EU के ज़ेर एहतमाम एहतजाज किया गया। एहतजाजी कैंप शुरका ने भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत की। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल यूरोप अली रजा सैयद ने कैद कश्मीरी रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया। पाकिस्तान की शाम पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। शामी खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी कानून के एहतराम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने शाम की सूरत हाल पर बयान में कहा, इसराइल शाम, गजा, लेबनान और दीगर रियासतों की खुद मुख्तारी पामाल कर रहा है। इसराइली हमले में शामी रियासती इदारों को कमज़ोर कर रहे हैं। शाम को इस वक्त जारहियत नहीं, हिमायत की ज़रूरत है। शाम की कौमी तामीर नौ के लिए आलमी हिमायत नागुज़ीर है। पाकिस्तान शामी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। अमेरिका ने एक बार फिर हमास को गजा की सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, हमास ने अब भी लोगों को अगवा कर रखा है। इसराइल, गजा समेत रूस, यूक्रेन में जंग बंदी पर कोशिशें जारी हैं। अमेरिका इराक में तेल की तनसीबात पर ड्रोन हमलों की मजम्मत करता है। यूक्रेन और रूस का मामला सिफारतकारी से हल होना चाहिए। सदर ट्रंप कह चुके हैं कि वो रूस के रवैये से खुश नहीं। किंग चार्ल्स का ऑक्सफोर्ड इस्लामिक सेंटर का दौरा। इस्लामिक सेंटर की 40वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब में किंग चार्ल्स की बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने में मरकज़ की कोशिशों की तारीफ। कहा, आज का दिन 4 दहाइयों की अलमी खदमात का जश्न है। इस्लामी दुनिया की बेहतर सोच के लिए मरकज़ का किरदार काबिल तहसीन है। बैनुल-अक़वामी ताउन और अफ़हाम व तफ़हीम की ज़रूरत आज पहले से ज़्यादा है। ऑक्सफोर्ड इस्लामिक सेंटर की मज़ीद कामयाबियों का मुंतज़िर हूँ। किंग चार्ल्स 1993 से इस्लामिक सेंटर के पैट्रन हैं। क्या अमरीकी सदर ट्रंप बीमार हैं? व्हाइट हाउस ने मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर दी। सदर ट्रंप की हालिया तस्वीर में जख्मी हाथ और सूजी हुई टांगें नजर आई थीं। व्हाइट हाउस ने मुख्तलिफ क़यास आराइयों पर सदारती मॉलिश का नोट प्रेस ब्रीफिंग में पेश किया, जिसमें बताया गया कि टांगों पर सूजन 70 साल की उम्र में मामूल की बात है। खाली जेब के साथ नहीं खेल सकते। कौमी हॉकी टीम की खिलाड़ी फेडरेशन के खिलाफ बगावत का सोचने लगे। कप्तान और साथी खिलाड़ी की ऑडियो लीक। डेली अलाउंस ना मिलने पर गुस्सा आतिशफिशा में तब्दील। फेडरेशन के अहदेदारों को धोखेबाज करार दे दिया। सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन राना मुजाहिद का मौकफ है, हो सकता है लीक ऑडियो AI से बनाई गई हो। खिलाड़ियों ने बगावत का कहा भी है तो ये सच है, उन्हें डेली अलाउंस नहीं मिला। टीम ने 3 फाइनल खेले, ये बात कुछ लोगों से हजम नहीं हो रही। IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड मास्टर्स के फाइनल में पहुंच गए। मोहम्मद आसिफ ने सेमीफाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर की धूम। बहरीन में जारी इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। कॉमी क्यूइस्ट ने सेमीफाइनल में पॉलिश। माजी के मेगा क्रिकेट स्टार फिर मैदान में उतरने को तैयार। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का दूसरा सीजन आज से इंग्लैंड में खेला जाएगा। बूम बूम अफरीदी, क्रिस गेल, मिस्टर 360, ABD वेलर्स, युवराज सिंह और ब्रैटली जैसे अजीम खिलाड़ी एक्शन में नजर आएंगे। इवेंट में पाक, भारत समेत 6 मुल्कों की टीमें शरीक। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तानी चैंपियंस का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। पाक भारत टाकरा इतवार को शेड्यूल।
और जर्मनी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का मेला सज गया। 150 से ज्यादा मुल्कों के 8,500 एथलीट शरीक हैं। पाकिस्तान के 27 खिलाड़ी मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस, शानदार आतिशबाजी भी की गई।